मित्रों, आज का युग कलयुग है, जहां धन और शक्ति ही सबसे बड़ा आधार माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को समाज में अक्सर अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। जब कोई कमजोर होता है तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम मेरी यह एक बात याद रखोगे तो कभी दुखी या गरीब नहीं रहोगे। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से भगवान शिव के इस दिव्य उपदेश को समझेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन फिर भी वह संतोषी और दयालु था। गांव के अमीर लोग उसे तुच्छ समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वह किसी से मदद मांगता, लोग उसे यह कहकर मना कर देते कि गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। रघु के पास ना ढंग का घर था, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। फिर भी वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता था। सांब सदाशिव नाम का जाप करता था। लेकिन एक दिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। अब वह गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रहने लगा। रघु को अपने जीवन में बार बार अन्याय का सामना करना पड़ा। उसके अपने ही मित्र उसे छोड़कर चले गए। गांव के अमीर लोग उसका अपमान करते थे और कहते थे कलयुग में गरीबों का कोई नहीं होता है। यह सुनकर रघु को बहुत दुख हुआ। एक रात उसने भगवान शिव के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी गरीबी और दुख दूर नहीं हो रहे हैं। सब कहते हैं कि कलयुग में गरीबों का कोई नहीं होता है। क्या यह सच है? क्या इस दुनिया में कोई गरीब को सहारा नहीं दे सकता है? वह कई घंटों तक रोता रहा और सांब सदाशिव नाम का जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सचमुच कलयुग में लोगों का स्वभाव बदल गया है। इस युग में धन और सत्ता ही व्यक्ति के मूल्य का सबसे बड़ा मापदंड बन गए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो गरीब है वह सदा गरीब ही रहेगा। यदि तुम मेरी यह बात याद रखोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम कभी भी दुखी या निर्धन नहीं रहोगे। भगवान शिव बोले, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी भी होती है। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे तो यह संसार तुम्हारा शोषण करेगा। लेकिन यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। वत्स, तुम गरीब हो या अमीर, यह केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि तुम स्वयं को दीनहीन मानोगे तो यह संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेगा। किंतु यदि तुम आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में लगे रहोगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे और मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें सफलता और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। याद रखना, जो व्यक्ति अपने विचारों में शक्ति रखता है, जो अपने कर्मों को ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो, बल्कि आत्मबल के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लो। भगवान शिव ने समझाया, जो व्यक्ति मेहनत करना बंद कर देता है, वही व्यक्ति वास्तव में गरीब होता है। यदि तुम अपने कर्म में अडिग रहोगे तो कोई भी तुम्हें गरीब नहीं बना
सत्ता, धन का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी भी निर्धन नहीं रहता है। यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे और अपने कार्य में ईमानदारी रखोगे तो सफलता और समृद्धि तुम्हारे द्वार पर अवश्य दस्तक देगी। महादेव ने आगे कहा, वत्स, धन अर्जित करना आवश्यक है, लेकिन उसे सही मार्ग से कमाना ही वास्तविक समृद्धि है। कभी भी अधर्म या अनैतिक तरीकों से धन प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वह धन अधिक समय तक टिकता नहीं है और अंततः व्यक्ति को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी आजीविका को ईमानदारी से अर्जित करो। मैं सदैव ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखता हूं जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं। प्रतिदिन सच्चे मन से साम सदाशिव नाम का जाप करता है, उसकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह नाम उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करता है। महादेव ने आगे कहा, यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह और रात को साम सदाशिव नाम का जाप करो। मेरे समक्ष जल और बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि यह साधना तुम्हारे जीवन में अपार शुभता लाएगी। इसके साथ ही यदि तुम हर सोमवार को व्रत रखोगे और श्रद्धा से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं स्वयं उन भक्तों की रक्षा करता हूं जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति स्वयं संकट में होते हुए भी दूसरों की सहायता करता है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। मैं स्वयं उसके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करता हूं। महादेव ने आगे कहा, धन उसी के पास आता है जो उसे अच्छे कार्यों में लगाता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक अंश जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है वह कभी भी निर्धन नहीं होता है। इसलिए गरीबों को भोजन कराओ, असहाय की सहायता करो और किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से पीछे मत हटो। यह ना सोचो कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि जो भी संभव हो उतना जरूर दान करो। जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा पुण्य कार्यों में लगाता है वह सदैव समृद्ध रहता है और मेरे विशेष आशीर्वाद का पात्र बनता है। भगवान शिव के इन उपदेशों को सुनकर रघु की सोच पूरी तरह बदल गई। अब उसने खुद को कमजोर मानना बंद कर दिया और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने लगा। उसने शिवजी की पूजा और साम सदाशिव नाम का जाप जारी रखा। उसने यह संकल्प लिया कि अब वह कभी खुद को गरीब नहीं मानेगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अच्छा काम मिल गया जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करने लगे। उसका सम्मान बढ़ गया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीब नहीं था, ना धन से और ना ही आत्मविश्वास से। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। मेहनत और कर्म को ही अपना भाग्य मानो। यदि तुम परिश्रम और सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। नियमित रूप से साम सदाशिव नाम का जाप करो और सच्चे मन से मेरी भक्ति करो।
इससे तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपार सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ ही सच्ची मानवता यह है कि तुम गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करो। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना योगदान देता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करता हूं। यदि आप इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल गरीबी दूर होगी, बल्कि आप मानसिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनेंगे। कलयुग में लोग गरीबों का साथ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अगर आप शिवजी की भक्ति में हंत और सही सोच के मार्ग पर चलते रहेंगे तो कभी भी दुखी या गरीब नहीं रहेंगे। भगवान शिव का यह दिव्य संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सही मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को धन, सुख और शांति से भर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।